लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने राजस्थान की शेष रही भीलवाड़ा लोकसभा सीट पर भी रविवार को प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काट दिया है। भाजपा ने राजस्थान की 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भीलवाड़ा सीट पर लंबी एक्सरसाइज के बाद और कई फीडबैक के बाद जिसका इंतजार हो रहा था सभी को, उस सीट से बीजेपी ने दामोदर अग्रवाल का टिकट फाइनल किया है। दामोदर अग्रवाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें होटल ललित की है, यानी बैठक हो चुकी है और अब इस बैठक के बाद अमित शाह यहां से सीकर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो जो मैसेज देना था, जो संदेश देना था, वो दे दिया गया है। अब आगे का कार्य करना है, क्योंकि अब सीकर जाना है और वहां पर रोड शो करना है। स्वामी सुमेधानंद एक बार फिर से प्रत्याशी उतारे गए हैं बीजेपी की तरफ से और उन्हीं के समर्थन में ये रोड शो अमित शाह का होने वाला है और इसलिए सीकर के लिए रवाना अमित शाह का काफिला हो गया है। और इसी के साथ जो मीटिंग होनी थी, बैठक होनी थी, वो बैठक भी हो गई है, क्योंकि बहुत लंबी ये बैठक नहीं चली है। आप देखेंगे 1 घंटे के करीब भी ये बैठक नहीं रही, 1 घंटे के आसपास की ये बैठक है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, बैठक खत्म हो गई, क्या कुछ रहा, जानकारी दीजिए। और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में यहाँ पर उनकी वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनील सुन पा रहे हैं आप? परवान पर चढ़ेगा, पहले 8 सुनील, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? चलिए सुनील से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अब अमित शाह तो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। ललित में जो उनको मैसेज देना था वो दे दिया है उन्होंने, और क्योंकि बहुत लंबी ये बैठक नहीं चली और जैसा कि क्षेत्रों की हम बात कर रहे थे, 5 सीटों पर आज बैठक थी, तो एक घंटे के अंदर उसको खत्म कर दिया गया। सुनील एक बार फिर से जुड़ गए। सुनील, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल मेगा, ये जो कोर कमेटी और जो लोकसभा वार बैठक थी, क्लस्टर बैठक थी, ये खत्म करके गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रवाना हो गए हैं जयपुर से और अब सीकर में रोड शो है, उसमें शामिल होंगे। करीब आधा घंटे में सीकर पहुंच जाएंगे अमित शाह। बैठक की बात करें तो जिस तरह से चर्चा की जा रही थी कि खास तौर पर जो 5 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए यह बैठक चल रही थी और इस बैठक में तमाम जो 5 सीटों की जिनको जिम्मेदारी दी हुई है, जो कोर कमेटी की सदस्य हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। और जो इन 5 सीटों पर जो विधायक या सांसद जो रहे हैं या फिर वर्तमान में हैं, उनको इस बैठक में बुलाया था कि किस तरह की उनकी तैयारी चल रही है। और साथ साथ जो शीर्ष नेता है राजस्थान के, वो इस बैठक में मौजूद थे। बैठक में उन्हीं लोगों को जाने दिया था जो अपेक्षित थे बैठक के लिए, जो इस बैठक में 5 सीटों की जानकारी दे सके, फीडबैक दे सके, वही लोग मौजूद थे। इसके अलावा जो शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो सीएम भजनलाल शर्मा जो प्रभारी है, विजय राहटकर यहाँ पर मौजूद थी, विनय सहस्त्रबुद्धे वो मौजूद थे, और जो दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, मंत्री अविनाश गहलोत समेत तमाम जो इस 5 सीटों से जुड़े हुए जो कोर टीम के पदाधिकारी थे वो अंदर मौजूद थे। बैठक में जो चर्चा हुई वो टास्क किस तरह से जो निभा रहे हैं, क्योंकि हर जो कोर कमेटी का सदस्य है उसको स्पेशल सीट की है वो जिम्मेदारी दी हुई है, और उस जिम्मेदारी को लेकर उनको टास्क भी दी हुई है कि किस तरह से उनको विधानसभा जो लोकसभा है उसकी अलग अलग विधानसभा है उसमें काम करना है, जो ब्लॉक स्तर पर काम करना है, और इसके नीचे आता है जो बूथ स्तर, वहां पर काम करना है। तो बीजेपी सबसे जो निचला स्तर जो बूथ स्तर है वहां से अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो शुरू करती है, उस फीडबैक को जुटाते हुए तो वो समय गया जब बूथ स्तर से काम शुरू करना था। अब तो वो वक्त आ गया है जब 15-20 दिन के अंदर कमर तोड़ काम करना है, यानी पूरी मेहनत झोंक देनी है। तो क्या उसके लिए कोई संदेश दिया गया है? बिल्कुल मेगा, देखिए कि तमाम जो वोटर्स हैं वो बूथ स्तर से ही तैयार किए जाते हैं। बूथ स्तर पर जो मैनेजमेंट है उसका वक्त गया है, लेकिन बूथ स्तर पर मैनेजमेंट किस तरह से किया गया है, क्योंकि पीएम जो मोदी है उसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय समीकरण है वो चुनाव में महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करते हैं, महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते हैं। और अभी जो सभाएं होंगी, जो 19 अप्रैल को जब चुनाव होंगे उससे पहले जितनी भी सभाएं होंगी वो इसी जो आज जिस तरह से बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या निकल कर आता है, किस तरह से जो स्थानीय जो समीकरण
समीकरण है, तो इसी मुद्दे पर बैठकें होंगी, जो सभाएं होंगी बड़े नेताओं की, केंद्रीय मंत्रियों की, या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का उनकी, पीएम की जो सभा होगी, इस तरह की बैठकों में जो निकलता है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के बिना कोई भी चुनाव निकाल पाना मुश्किल है। ये ठीक है कि एक वोट बैंक पीएम के नरेंद्र मोदी के नाम से बीजेपी के पास जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो जीत का मार्जिन रहता है वो बेहद कम परसेंटेज का रहता है, और वही वोट बैंक जब डाइवर्ट होता है दूसरी पार्टी से बीजेपी में, वो जीत हार को तय करता है। तो उस वोट बैंक को बीजेपी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती है। उसी वोट बैंक को पकड़े रखने के लिए या फिर जो छिटका है उसको किस तरह से पक्ष में किया जाए, उसको लेकर ये बैठक है। स्थानीय समीकरण क्या है हर सीट के, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल हर सीट पर वो इस तरह से अपनी 2 बार जो जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है, उसको लेकर कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन साथ ही साथ वो आगे भी जीत के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ देती है। जो हार्डवर्क है कार्यकर्ताओं को जो दिया जाता है, जो टास्क दी जाती है, उसमें किसी तरह की जो कोताही है वो बीजेपी नहीं बरतती है। तो जो बात कह रहे हैं कि जो बूथ मैनेजमेंट का टाइम गया, वो मैनेजमेंट हो चुका है मेगा, बिल्कुल, लेकिन जो अभी बूथ स्तर पर किस तरह से जो तैयारी हुई है, और अभी अगर किसी तरह की जो जातीय समीकरण हो, या फिर जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात हो, या फिर जो कार्यकर्ताओं में नेता की प्रति नाराजगी है, उस नाराजगी को कैसे दूर किया जाए, और जो नई रणनीति है, क्योंकि वोट बैंक जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं, जो कैंपेनिंग है, जो प्रचार है, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रचार में क्या मुद्दे होने चाहिए, किस तरह का प्रचार होना चाहिए, और जो नाराज नेता है उनको किस तरह से जो अपने पक्ष में लाकर जनता के बीच में ले जाया जाना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर जो चुनाव है वो लड़ा जाता है। और वही तैयारी बीजेपी की हमेशा भी रहती है और अभी भी रही है। हमेशा जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पर जो पूरी ये जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की, इस बार भी वही हमें देखने को मिला है। जब टिकट मिलने के बाद बड़ी जो बैठकों का दौर शुरू हुआ, तो गृह मंत्री अमित शाह ने ये जिम्मेदारी संभाली। 2 दिन के राजस्थान दौरे पर आए हैं, आज जयपुर में बैठक करके अभी सीकर के लिए रवाना हो गए हैं। सीकर में रोड शो करेंगे, और उस रोड शो के जो सीकर में रोड शो होगा, शेखावाटी की तमाम जो सीटें हैं वहां पर ये पूरा प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शेखावाटी में इस बार कई जगह जो विरोध भी देखा गया है बीजेपी का। दूसरी तरफ खुद सीकर में कांग्रेस ने गठबंधन के साथ उम्मीदवार उतारा है, तो पहला ही जब दौरा है, पहला ही जो रोड शो है जो केंद्रीय नेतृत्व का बीजेपी का, वो सीकर में है। तो कहीं ना कहीं वहां चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। फीडबैक मिला होगा संभवतः कि इस तरह से जो गठबंधन के साथ, जो इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी के सामने जो कैंडिडेट है वो बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। तो पहला ही जो रोड शो वहां पर हो रहा है, शेखावाटी तमाम सीटों को साधने की कोशिश की जाएगी, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की जाएगी। फिर जयपुर में बैठक लेंगे। अभी जो बैठक हुई हो चुकी है, उस बैठक को आगे जो बाकी चीजें बची हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी। प्रबुद्ध जनों के साथ ही बैठक होगी, और फिर गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम जयपुर करने के बाद कल फिर जोधपुर जाएंगे, और जोधपुर में भी। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।